सुबह सुबह आप निर्गुण निराकार की उपासना करो, दिन भर सगुण साकार की करो। तो पतंजलि का तो सिद्धांत ही क्या है? दोनों का समन्वय, अभ्युदय निश्रेयस। सुबह सुबह निश्रेयस का उपाय करो, दिन भर अभ्युदय का उपाय करो। तो ये शिक्षा पढ़ना, विद्या पढ़ना, ये भी क्या है? अभ्युदय। ध्यान लगाना भी अभ्युदय। समाधि से पहले जो जो कुछ है वो सब अभ्युदय में आता है। स्वाध्याय भी अभ्युदय, दुकान पे जाना भी अभ्युदय, बिजनेस करना भी अभ्युदय, किसान का काम भी अभ्युदय, सब अभ्युदय में आता है। तो दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो इसलिए ये कह रहे हैं यो ध्यानम ब्रह्म इति उपास्ते। दिन भर जब कर्म योग करें, तो जब जो कर्म करें, जब जिस व्यक्ति के साथ संपर्क हो, तो उन सब में ब्रह्म का ही दर्शन अपने अंदर अंदर से ऐसी भावना करे व्यक्ति। लेकिन अंदर अंदर से ऐसी भावना उन वस्तुओं में ब्रह्म की तब कर पाएगा जब पहले अपने इस पिंड में उस ब्रह्म को महसूस कर पाएगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, हमारे अंदर है वो, हमारे हृदय में है। तो जब निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं तब उसकी अनुभूति कहाँ करनी है? अपने ही अंदर। अपने अंदर जब हो जाती है, व्यक्ति को थोड़ी बहुत झलक भी मिल जाती है, तो फिर बाहर भी वो झलक दिखाई देने लगती है। फिर तो फिर बाहर भी पहचान लेगा, और उस झलक से ही व्यक्ति उस पूरे सूर्य तक पहुंच जाएगा। जब किसी को कहीं घनघोर कोई जंगल हो और बिल्कुल अंधेरा है वहां पे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो सुदूर कोई दीपक जलता हुआ दिखाई दे, टिमटिमाता हुआ, तो उसको ही आलंबन बना के वो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाएगा, और वहां वो जंगल से एक बस्ती में पहुंच जाएगा। फिर तो वो जो झलक दिख रही है वहां से, स्पष्ट नहीं दिख रहा कुछ भी, एक झलक दिख रही है कि कहीं कोई रोशनी है, जरूर कोई ना कोई मनुष्य रहता होगा वहां पे। तो ये जो हमें अपने अंदर झलक दिखती है, शांति की, निर्भयता की, निर्द्वंद्वता की, पवित्रता की, ये सब उसी के रूप हैं। वो इन सब की पराकाष्ठा है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का जो बीज है वो ईश्वर में अतिशयता को प्राप्त कर जाता, पराकाष्ठा को। तो जो हम चीजों को जानते हैं और उनसे सुख लेते हैं, कर्मों को जानते हैं, कर्मों को आनंदमय बनाते हैं, तो यहाँ झलक है थोड़ी थोड़ी उसकी, हमारे अंदर भी हमें झलक मिलने लगती है। फिर उस झलक को फॉलो करते हुए उस पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। यहाँ जो ब्रह्म दिखाई दे रहा है किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, यहाँ वो ब्रह्म उसकी झलक है, और वहां से पहचानते 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 उनको इकट्ठा करते करते फिर उसकी पराकाष्ठा का भी वो स्वयं ही दर्शन करवा देगा। तो ये सनत कुमार ऋषि जो हैं, ये नारद के माध्यम से हम सबको भी वहीं लेके चल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप ध्यान को भी क्या समझें? ब्रह्म समझें। उससे पहले मन को भी क्या बताया था? ब्रह्म समझें। संकल्प को भी ब्रह्म ही समझें। जो शब्द ज्ञान है, शब्द को भी ब्रह्म समझें, और शब्द को ब्रह्म तो महर्षि पतंजलि ने भी समझा। महाभाष्य में शब्द को ब्रह्म ही बताया पतंजलि ऋषि ने। तो जिस चीज को भी हम देखें, जड़ या चेतन, उन सबको ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करें। सयो ध्यानम ब्रह्म इति उपास्ते यावत् ध्यानस्य गतम, जितनी ध्यान की गति है उतनी उसको शक्ति मिल जाएगी। कोई व्यक्ति किसी मनुष्य को ब्रह्म समझता है, तो जितनी एक मनुष्य में शक्ति हो सकती है उतने ब्रह्म की शक्ति उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के माध्यम से मिल जाएगी, और फिर आगे रास्ता मिल गया उसको, तो और आगे बढ़ जाएगा। कोई अपने माँ को ही ब्रह्म मानता है, पिता को ही ब्रह्म मानता है, अपने किसी मित्र को ही, अपने गुरु को ही, कहीं भी उसकी निष्ठा टिक जाती है, उसको ब्रह्म मान करके, थोड़ा थोड़ा नहीं, संपूर्ण रूप से। तो फिर उस ब्रह्म के उस रूप की, जिसको उसने ब्रह्म माना, उसकी जितनी क्षमता है उतना सुख इस व्यक्ति को पूरा मिल जाएगा। माने एक माँ कितना सुख दिला सकती है, वो सारा सुख इस व्यक्ति को मिल जाएगा जो अपनी माँ को ब्रह्म समझ के उसकी उपासना करता है।
और उसके आगे ब्रह्म और भी है, कोई माँ में उसका अंत थोड़ी हो गया, उतना तो मिल जाएगा। लेकिन तो ये क्या कोई छोटी बात है? तो जितना हमारे सामने उसको तो हम प्राप्त करें। तो ये कह रहे हैं कि ध्यान की जितनी गति है उतना आपको मिल जाएगा, उतना सुख मिल जाएगा। तो क्या ध्यान से भी कुछ बड़ा है? ध्यानात् भूय इति वाव, ध्यानात् भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। तो फिर भगवान उसी का उपदेश दीजिए। तो लगे हाथ वो भी बता दो कि ध्यान से भी बड़ा क्या है, हमेशा ध्यान में रहें, इससे भी बड़ा और क्या है आगे। तो ये कह रहे हैं कि ध्यान से भी बड़ा है विज्ञान। तो मनोमय कोश के बाद, मनोमय कोश मन तो बहुत बड़ी शक्ति है लेकिन ये अंतिम नहीं है। मनोमय कोश के बाद भी क्या है फिर? विज्ञानमय कोश। सब चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जैसी हैं वैसी ही दिखाई देती हैं, जो समाधि की अवस्था है। ध्यान से भी आगे क्या है? समाधि। समाधि में जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। तो इसलिए इन्होंने कहा विज्ञानम वाव ध्यानात् भूयो। और जिन्होंने समाधि को प्राप्त किया उनको उस समय में कहते थे ऋषि। ऋषि कस्मात्? दर्शनात्। उन्होंने देखा चीजों को। देखते तो हम भी हैं लेकिन हमें तत्व ज्ञान नहीं होता है वस्तुओं का। हमारी दृष्टि और उनकी दृष्टि में अंतर है। हम देखते हैं केवल छिलके को, हम देखते हैं केवल बाह्य स्वरूप को, वो देखते थे उसके तत्व को। तो उस समय की भाषा में कहेंगे ऋषि, आज की भाषा में कहेंगे वैज्ञानिक। तो इसलिए यहाँ पर उसको विज्ञान कहा। विज्ञानम वाव ध्यानात् भूयः। विज्ञान, क्योंकि ध्यान का भी तो एक लक्ष्य है। ध्यान भी तो किसी चीज को चाहता है ना, देखना, जानना। ध्यान में कुछ पहचानना चाहता है व्यक्ति, खोज करना चाहता है। तो उससे भी आगे क्या है कि जिसकी वो खोज करना चाह रहा था उसका उसको विशेष ज्ञान हो जाए, उसको कहेंगे विज्ञान। सामान्य ज्ञान तो अन्नमय कोश में ही हो गया था किसी भी वस्तु का, लेकिन विशेष ज्ञान, तत्व ज्ञान कहाँ होगा? विज्ञानमय कोश में जाकर के। विज्ञानम वाव ध्यानात् भूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेदं सामवेदं आथर्वणं चतुरम् इतिहास पुराणं पंचमं वेदानां वेदं पितरं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प देव जन विद्याम दिवं च पृथ्वीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशूंश्च वयांसि च तृण वनस्पतिः क्ष्वपदानि कीट पतंग पिपीलिकम धर्मं च अधर्मं च सत्यं च अनृतं च साधु च असाधु च हृदयज्ञं च अहृदयज्ञं च अन्नं च रसं च इमं च लोकम अमुं च विज्ञानेन एव विजानाति। विज्ञानम उपास्व। इसलिए नारद तू विज्ञान की उपासना कर। कह रहे हैं कि ये विज्ञान ही है। विज्ञान माने विशिष्ट ज्ञान, गहरा ज्ञान, तत्व ज्ञान। विज्ञानम वाव भूय। विज्ञान तो ध्यान से भी बढ़ करके है, क्योंकि विज्ञानेन एव ऋग्वेदम यजुर्वेदम, ये सब जो हमारे चारों वेद हैं, इन चारों वेदों का ज्ञान किससे होगा? विज्ञान से। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान से, अर्थात विज्ञान में कोश में प्रतिष्ठित होकर के। तो महर्षि दयानंद जो 8-8 घंटे समाधि लगाते थे, 6-6, 4-4 घंटे समाधि लगाते थे, 3-3 घंटे समाधि लगाते थे, 2 घंटे तो उन्होंने सबके लिए ही बताया। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। अगर सामान्य व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है तो भी 2 घंटा तो जरूर उपासना करनी चाहिए, लेकिन स्वयं वो कभी 4 घंटा, कभी 6 घंटा, कभी 8 घंटा। तो उसमें क्या करते थे वो? विज्ञानमय कोश में ही वो अपने आप को प्रतिष्ठित करके, और वहां जो उनको प्रेरणा होती थी वेदों के मंत्रों के अर्थों की, उन वेद के मंत्रों के अर्थ को लेकर के फिर उन्होंने जगत को जगाया। इसलिए जो व्यक्ति कहते हैं ना कि महर्षि दयानंद एक बड़े समाज सुधारक थे, बिल्कुल गलत बात है। अन्याय करना है ये महर्षि दयानंद के साथ।
समाज सुधारक नहीं थे। समाज सुधारक कोई भी हो सकता है। समाज सुधारक तो राजा मोहन राय आदि जो व्यक्ति हैं उनको हम समाज सुधारक कह सकते हैं। महर्षि दयानंद एक ऋषि थे, लेकिन पुस्तक लिखने वाले को भी पता नहीं ऋषि में और समाज सुधारक में अंतर क्या है। ऋषि की स्थिति क्या है ये पता ही नहीं है लोगों को। क्या होता है ऋषि, तो कैसे बताएं। तो इसलिए वो उनके ऊपर ऊपर के काम को देख करके उनके लिए किसी भी शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो जब उनसे पूछे महर्षि दयानंद कौन थे, बोले वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। बड़े समाज सुधारक नहीं थे वो, समाज सुधारक तो बहुत छोटी चीज है उनके सामने। सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन वो तो एक बहुत बड़े ऋषि थे। उन्होंने हमें वेद के मंत्रों को पढ़ने का तरीका भी बताया और स्वयं उसमें जो ज्ञान है उसको ला करके हमारे सामने उन्होंने बताया। मतलब दूध में से मक्खन निकाल के हमारे सामने रखा। इतना बड़ा काम महर्षि दयानंद ने किया। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो चारों वेदों के अंदर ज्ञान है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इतिहास पुराणम च पंचमम, और इतिहास और पुराण जो 18 पुराण हैं उनको भी वेदानाम वेद, ये वेदों के भी वेद क्या है, पित्रम राशिम दैवम निधिम, ये सारी विद्याएं हैं जो उन्होंने शुरू में भी पढ़ी थी ना नारद जी ने। तो उन सब का ही ये बता रहे हैं। और लास्ट में बताया अमुम च लोकम, ये सारी क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, ये सब विद्याएं गिना करके वायुम च आकाशम च, फिर पंचभूत गिना दिए, फिर देवांश च मनुष्यांश च पशुंच, फिर ये सारी योनियां गिना दी, वयांसी पक्षी और तृण वनस्पति आदि और कीट पतंग पिपीलिका आदि, धर्म अधर्म, सत्य अनृत, साधु असाधु और हृदयज्ञम, हृदयज्ञम अहृदयज्ञम, हृदयज्ञ हृदय का ज्ञान, अहृदयज्ञ हृदय का न जानना। तो ये सारे के सारे किससे होते हैं, अन्नम च रसम च लोकम अमुम च इमम च अमुम च, ये लोक परलोक विज्ञानेन एव विजानाति, सब पदार्थों का, सब स्थानों का, सब विद्याओं का हमें तत्व ज्ञान किससे होता है, विशेष ज्ञान से, विज्ञान से होता है। सामान्य ज्ञान से तो सामान्य ज्ञान होता है, माने स्थूल रूप से हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, बस इसके ये गुण कर्म स्वभाव हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लेकिन विशेष ज्ञान तो किसी पदार्थ का कब होगा, जब हम विज्ञान में कोश में प्रतिष्ठित होते हैं, समाधि लगाते हैं। तो इस समाधि लगाना खाली लोगों का काम नहीं है, समाधि लगाना तो अन्वेषकों का काम है, सत्य को जानने वालों का काम है, वैज्ञानिकों का काम है समाधि लगाना। बड़ा काम है, इस धरती का सबसे बड़ा काम है कि कोई व्यक्ति जो पंचकोश हमें मिले हैं उन पांचों कोशों को कोई व्यक्ति अनुभव करे, ये सबसे बड़ा काम है, छोटा काम नहीं। और इंटरेस्टिंग बहुत है, मतलब उसमें आनंद आता है उसकी खोज करने में। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, परान छिकानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन। डिजाइन ऐसा बना दिया भगवान ने इंद्रियों का कि बाहर ही देखती हैं हमेशा, अंदर देखते ही व्यक्ति बोर होता है। नहीं तो कितना अच्छा है ये कोरोना काल, कितना अच्छा है, समाधि लगाने का कितना बढ़िया बेहतरीन मौका मिल गया, बाहर जाना ही नहीं, कोई छुट्टी लेनी ही नहीं, लगाओ समाधि अपने घर में बैठ के। लेकिन व्यक्ति उसको देखता ही नहीं है, बाहर भागता है। उसकी बैठा बैठा भी जो है ना बाहर सारी यात्राएं करता है, कभी उस दुकान पे गया, कभी उस ढाबे पे गया, कभी उस होटल में गया, कभी उधर दारू के ठेके पे गया, बैठा बैठा भी घूमता है, क्योंकि पुरानी उसकी स्मृतियां वही उसको दिखाती हैं। अंदर कभी गया नहीं तो अंदर की स्मृति भी आती नहीं है। तो इस रास्ते पे चलेगा भी वो ही जिसने कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में उसको महसूस किया है, उसके अंदर संस्कार है। तो फिर वो उसको धकेलते हैं इधर कि नहीं इधर चलो, अध्यात्म में सुख है,
जिस व्यक्ति को योग दर्शन में भी आया ना कि जिनको इस प्रकार की चर्चा सुनने से रोमांच होने लगता है, अश्रुपात होने लगता है, आनंद आने लगता है, तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर बीज है, आलम्बन है उसके अंदर, वरना तो व्यक्ति को सुहाएगा ही नहीं ये मार्ग अगर बीज ना हो तो। और एक बार जब हमें ये पता लग गया कि बीज है तो अब क्या करना है? बीज का क्या करना है? बीज है तो बीज को मिट्टी में मिलाना है। गुरु पूर्णिमा पे बताया था ना, बीज है तो उसको क्या करना है? मिट्टी में डालना है। मिट्टी में डालने का मतलब क्या है? गुरु और भगवान को समर्पण करना है। बीज को कुछ नहीं करना पड़ता। फिर एक बार मिट्टी में अपने आप को डाला बीज ने, तो अब जो करेगी वो मिट्टी करेगी। नीचे कितना विस्तार होगा, ऊपर कितना विस्तार होगा, ये बीज नहीं करता है, ये धरती माता करती है। बीज को तो एक बार अपने आप को धरती माता के हवाले करना है बस, फिर उसका काम खत्म। अब धरती माता का काम शुरू हो गया। वो नीचे कितना विकास करेगी, ऊपर कितना करेगी, कैसे फल आएंगे, वो सारा काम खुद करेगी। वो पंचभूत करेंगे, या तो धरती के साथ साथ और 4 भूतों को भी हम लगा लेते हैं, पर एक भगवान का विधान करेगा, बीज नहीं करेगा कुछ भी। उसने तो डाल दिया, अपने आप को उसके हवाले कर दिया। तो जब शिष्य एक बार अपने आप को गुरु के हवाले कर देता है, अब उसकी सारी टेंशन खत्म। अगर एक बार किसी भक्त ने, साधक ने अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया, भगवान के हवाले कर दिया, तो अब सारी समस्याएं खत्म। क्योंकि अब इसका साधक का क्या करना है, क्या विकास करना है, ये सब कौन सोचेगा? ईश्वर, उसकी जिम्मेदारी है। गुरु सोचेगा, अब गुरु की जिम्मेदारी है। लेकिन हमें टेंशन आती कब है? जब हमने आधा अपने को बचा के रख लिया है। भाई गुरु का क्या भरोसा, वो मेरा ध्यान रखे ना रखे, वो तो चले जाएं बाहर कार्यक्रमों में, तो मुझे तो मेरा ध्यान खुद रखना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब समर्पण अभी आधा है। तो बोल जी फिर समर्पण आधा है तो क्या करें? मतलब सब हमें आके कपड़े भी हमारे स्वामी जी धुलवाएंगे क्या? स्नान भी स्वामी जी कराएंगे क्या? हमने समर्पण कर दिया तो हम कुछ भी ना करें? आप करें, लेकिन आपके माध्यम से गुरु ही कर रहे हैं, इसकी भी अनुभूति करें। अगर गुरु ना होते तो आज आप ये उपनिषद नहीं पढ़ रहे होते, और मैं भी उपनिषद नहीं पढ़ा रही होती। तो ये जो क्रिया चल रही है हमारी और आप दोनों की मिलकर के, इसके पीछे कौन कर रहा है इस क्रिया को? गुरुजन। उन्होंने ही तो हमें इस योग्य बनाया ना। तो ये क्रिया वो ही कर रहे हैं, और उन गुरुजनों के माध्यम से भी कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। क्योंकि वो उन कुछ महान आत्माओं को ऐसी प्रेरणा देता है कि आप ऐसे काम करो संसार में, ऐसे गुरुकुल खोलो, ऐसे सेवा के कार्य करो। तो सबको तो ये प्रेरणा होती नहीं है। तो सृष्टि के आदि में भी वेद कितने ऋषियों के हृदय में अभिव्यक्त हुए? 4 के। क्यों हुए भला? क्योंकि वही पात्र थे। तो सब कोई पात्र नहीं बन सकते हैं, या नहीं थे। तो आज भी इस मार्ग के ऊपर कौन लोग चलते हैं? भगवान के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे, जो इसके पात्र हैं। तो कुछ हैं, कुछ और बनने के लिए उसमें लगे हुए हैं। तो सब नहीं आ सकते हैं। तो जिसके अंदर वो संस्कार हैं वो ही। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी की सारी जो विद्याएं हैं, इन सबको तत्व रूप में जानने के लिए विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य ज्ञान से व्यक्ति ऐसे अज्ञान में बोल तो देता है कि मैंने सब पढ़ लिया, मैं सब जानता हूं, मतलब मैं तो पूरा ज्ञानी हूं। तो ये बोलना ही अपने आप में अज्ञान का परिचायक है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, ये ही अपने आप में सबसे बड़ा अज्ञान है। क्योंकि सब कुछ तो कोई भी नहीं जान सकता है। कोई ऋषि भी जानता है ना, तो उसकी भी कुछ सीमितताएं हैं, और उन सीमाओं को जब वो लांघ जाता है तो फिर वो उसका अपना अस्तित्व रहता नहीं है। फिर वो उस विराट में ही लीन हो जाता है, उसी का एक पार्ट बन जाता है, जिसको कहते हैं कि बूंद सागर में समा गई। और वो फिर वो
ईश्वर जो अनंत है वो भी अपने अनंत रूप को जानता है कि नहीं जानता है? जब उसी का रूप हो गए तो वो फिर अपने रूप को जानता है कि नहीं जानता है ईश्वर भी? तो ये सत्या प्रकाश में पूछा किसी ने महर्षि दयानंद से कि भगवान तो अपने रूप को जानता ही होगा, कम से कम वो भी जानता है कि नहीं जानता है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो जानता तो है, लेकिन वो भी इस रूप में जानता है कि ईश्वर अनंत है, उसको जाना नहीं जा सकता। इसी रूप में जानता है वो भी अपने आप को, मतलब वो भी उसका शांत रूप नहीं जानता है, क्योंकि शांत है ही नहीं। तो उसको कैसे जानता है? अनंत ही जानता है ईश्वर भी। और ये ही नासदीय सूक्त में भी कहा कि वो जो इस सब का अधिष्ठाता है, जो परम व्योम में रहता है, वो भी इसको जानता है। यदि वान वेद, वो भी जानता है, नहीं जानता है नहीं कहा जा सकता। तो वो जानता तो है, लेकिन वो कैसे जानता है? अनंत के रूप में ही जानता है, क्योंकि वो अनंत ही है। और इसको आपको अपने ढंग से यदि देखना है तो कभी किसी रात्रि में जब बिल्कुल अंधकार हो, गुरुकुल की भी लाइटें सब बंद कर देना, कोई ज्यादा खतरा है नहीं यहाँ पे, और घोर अंधकार में एक बार आकाश को देखना जरा, और आकाश में जितने आपको तारे सितारे नक्षत्र टिमटिमाते हुए दिखें उनको एक बार गिनने की कोशिश करना। तो आप पाओगे कि आप जितना आपका एक कमरा है, इतनी दूर के नक्षत्रों को भी गिन नहीं पाए। और वो जो पूरे दिखाई दे रहे हैं, ये हमें उस ब्रह्मांड का कितना पार्ट दिखाई दे रहा है जो हमारी पृथ्वी के ऊपर है। मानो हम एक गेंद के ऊपर खड़े हैं, तो गेंद के ऊपर से हमें कितना दिखाई देगा? जो गेंद के ऊपर है। गेंद के साइडों में भी है आकाश, नीचे भी है। पृथ्वी की तो इस ब्रह्मांड में क्या स्थिति है, बहुत छोटी है ना पृथ्वी। तो हमें तो पृथ्वी के ऊपर ऊपर वाला दिख रहा है, और इधर उधर वो तो दिख भी नहीं रहा हमें। लेकिन वो भी इतना अनंत है जो दिख रहा है कि उसमें भी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो वो कोई ना कोई, वो सूर्य जैसा होगा, चंद्रमा जैसा होगा, पृथ्वी जैसा होगा, बुध जैसा होगा, शुक्र जैसा होगा, शनि जैसा होगा, कोई ना कोई तो उसका आकार होगा ही ना। और जब पृथ्वी तो इतनी छोटी सी है, और वो इससे अनेक अनेक लाखों लाखों गुना बड़े भी हैं, स्टार नक्षत्र आदि। तो अब जब इतने से पार्ट को भी गिनना मेरे लिए असंभव है, तो फिर सारी रात गिनती करते करते भी सुबह हम क्या बयान देंगे? असंभव है गिनना, क्योंकि वो क्या है? अनंत। तो उस अनंत के दर्शन भी आप खुली आंखों से कर सकते हैं, और शांत के दर्शन भी कर सकते हैं। मतलब जो हमें छोटी छोटी चीज दिख रही है उसमें भी उसको देख रहे हैं, वो भी इतना रहस्य रोमांचक पूर्ण है। कुछ भी नहीं है, अपने ही शरीर को देखो, एक एक अंग प्रत्यंग को देखें हम, ये भी कितना रहस्य रोमांच पूर्ण है। आंख को ही देख लो, सबसे ऊपर ब्रेन है, उसी को देख लो। ब्रेन के जो लगभग 10 करोड़ सेल्स हैं उनको ही देख लो। फिर एक एक सेल से जो पूरे शरीर में कनेक्टिविटी है, कौन से सेल के साथ किसकी, उसको ही देख लो। कितनी सुंदर रचना है ये। तो इसका पता कब लगेगा? विज्ञान से। सामान्य ज्ञान से पता नहीं लगेगा। सामान्य ज्ञान से तो बस व्यक्ति इतना ही देखता है कि ये व्यक्ति सुंदर है, ये असुंदर है, ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, बाहर के फीचर्स को देख करके जजमेंट देता रहता है बस। वो व्यक्ति क्या है ये तो कब पता लगेगा? विज्ञान से। और वहां फिर व्यक्ति धन्य धन्य हो जाता है। किसी चीज का उसको जब तात्विक ज्ञान हो जाता है ना, तो फिर व्यक्ति कहता है अरे आनंद आ गया, आज पता लगा इसके तत्व का, क्या था रहस्य इसके पीछे, आज तक तो हमने जाना ही नहीं। अर्जुन ने जब देखा कृष्ण का विराट रूप, तो फिर बोला आज धन्य हो गई आंखें मेरी। आज तक तो मैं यही मानता था कि आप मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, आप एक मेरे रिश्तेदार हैं। आज तक तो यही माना था, आज जो आपका रूप देखा मैंने, धन्य हो गया। दूसरे का देख के भी धन्य हो जाएगा, विशेष दृष्टि से जब देखेगा, और अपना भी देख के धन्य हो जाता है व्यक्ति
कितना दिया भगवान तूने मेरे को, पता नहीं मैं तो इसके योग्य भी था कि नहीं। तो इसलिए महाराज जी हमें रोज बताते हैं कि हमें जो मनुष्य का शरीर मिल गया ये ही अपने आप में भगवान का बहुत बड़ा वरदान है। शरीर के एक एक अंग की कीमत देखो, उसके कार्य को देखो, उसका हमें आगे बढ़ाने में क्या रोल है, उसकी महत्ता को हम देखें। तो कितनी बड़ी करुणा है भगवान की, अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा इसको क्यों कहें हम कहेंगे जी इसमें भगवान की क्या कृपा है, क्योंकि मनुष्य का शरीर कब मिलता है, जब पुण्य और पाप बराबर होते हैं। और पुण्य और पाप हमने कब किए, पुण्य पाप व्यक्ति कौन सी आत्मा कौन सी योनि में कर सकता है, मनुष्य योनि में। तो पिछली वाली योनि में किए तो उसके अनुसार उसके जो पाप पुण्य थे उससे ये जन्म मिला। फिर वो वाला मनुष्य का जीवन कैसे मिल गया था, उससे पिछले कर्मों से। उससे पिछला कैसे मिल गया था, उससे पिछले जन्मों के। ऐसे आप जाते जाओ पीछे और अंत में आप जहां भी रुकेंगे 10, 20, 50, 1000, 2000, लाख, करोड़ जन्मों के बाद आप जुड़ेंगे, सृष्टि के आदि में जुड़ेंगे। उस समय मनुष्य का शरीर कैसे मिला था। तो इसको हम अगर कहीं हमें स्टार्टिंग मानना है तो हम यही मानेंगे कि ये भगवान की अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर। कोई हेतु नहीं दिखता है हमें कि किस हेतु से हमें मिला था। अहेतु की कृपा जो हमें ये मिल गया, और इससे कम से कम हमारा कल्याण हो जाता है। फिर इतनी बड़ी गिफ्ट हमें दे दी, और वो भी इतने बड़े सम्राट ने, जो सम्राटों का भी सम्राट है। हमें तो पता ही नहीं हमें क्या दे दिया, तो इसको हमने जाना नहीं। तो इसको यदि हम इस भाव से देखें तो व्यक्ति को बहुत आनंद आता है। कोई व्यक्ति साधु है, असाधु है, ये सत्य है, ये अनृत है, ये हृदय में उत्पन्न होने वाली भावना है, ये न होने वाली, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पृथ्वी लोक है, ये स्वर्ग लोक। ये सारा ज्ञान व्यक्ति को किससे होता है, विज्ञान से, विशेष ज्ञान से। और तभी व्यक्ति उसका चयन करता है कि मुझे ये चाहिए, उसको थोड़ा उसके बारे में पता लगे तभी तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप किसकी उपासना करो, विज्ञान की। तो किसी भी वस्तु को देख के हमें झट से जजमेंट नहीं देना है। जैसे मैं बताती थी ना उनका, श्रद्धेय स्वामी निर्मलानंद जी महाराज का, उनके जीवन के 3 वाक्य बताए ना मैंने आपको। नो डिमांड, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट। 12 साल मौन रहे, और उनके जीवन का निचोड़ है ये कि आपने क्या जाना इन 12 वर्षों में। तो बोलते थे नो कंप्लेंट, शिकायत मत करो किसी की, और भगवान की भी मत करो। क्या मिला, नो कंप्लेंट। नो डिमांड, मत मांगो, जो तुम्हें मिलना वो तुम्हें ही मिलेगा, और जो मिल रहा है वो कुछ औकात से ज्यादा ही मिल रहा है। इसलिए नो डिमांड, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट। अच्छा है बुरा है इसका जजमेंट मत करो आप, क्योंकि आप तो अपना भी जजमेंट नहीं कर सकते हो, दूसरे का तो कहाँ कर दोगे। आप तो खुद को भी नहीं जानते हो तो दूसरे को कैसे जान सकते हैं। हम तो तुरंत जजमेंट देते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप उस तत्व को जानने की, उसकी उपासना करने की कोशिश करो। यदि आपको सुख की खोज है तो विशेष रूप से जानो, ऊपर ऊपर से जजमेंट मत कर दो, क्योंकि आपकी दृष्टि जो है वो ठीक जजमेंट देने वाली दृष्टि नहीं है। आप जानते ही नहीं, अभी आप ध्यान में उतरे ही नहीं, अभी समाधि में पहुंचे ही नहीं, तो आप कैसे जानेंगे। तो ये विज्ञान तक हमें सनत कुमार ऋषि ने सुख का उपाय बताया। इसके आगे, विज्ञान से आगे कहाँ गहराई में और लेके जाएंगे, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।